नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आदर्श यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो हमारा ये चैनल है, इसके माध्यम से जो है देश और दुनिया में जिस तरह से जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको लेकर, और जिस तरह से जो अपराध जो बढ़ता जा रहा है उसको लेकर हम अपनी जो वीडियो है वो आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो रांची से आई है। रांची की ये जो सच्ची घटना है जो 21 फरवरी की बताई जा रही है, तो इस सच्ची घटना को लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बताते चले, रांची में जो है 18 नाबालिग लड़कों ने 5 नाबालिग लड़कियों के साथ जो है गैंग रेप किया। जो ये सच्ची घटना जो है वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम आपको बताते चले, जो रांची के पास में एक गांव होता है, जिस गांव में अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक शादी का कार्यक्रम होता है। शादी के कार्यक्रम में 5 जो नाबालिग जो बच्चियां होती हैं वो जाती हैं। लगभग 9 साढ़े 9 बजे का समय होता है, और 9 साढ़े 9 बजे का जब समय होता है तो जो 5 जो बच्चियां जो वहाँ पर शादी में गई हुई थी, वहाँ पर एक कार्यक्रम था शादी का, उस शादी में पहुँची हुई थी। जब वह वहाँ से वापस आ रही थी तो रास्ते में ही जो है एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के आगे जो है एक सुनसान एरिया होता है। वहाँ पर 18 लड़के जो हैं वो वहाँ पर छुपे हुए थे, और छुपे हुए होने के साथ साथ उन अगर 18 लड़कों की बात करें तो उनमें से जो सबसे कम उम्र का जो लड़का था उसकी उम्र 12 साल थी, और सबसे बड़ी उम्र का जो लड़का था उसकी उम्र 17 साल थी। तो आप लोग समझ सकते हैं, वो बच्चे जो थे वो दिखने में ही बच्चे लग रहे थे, लेकिन उनका जो दिमाग था वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। और दिमाग जहाँ पर परिपक्व हो चुका था, वहीं पर उन लड़कों ने जो उन लड़कियों के साथ किया वो हम आपको सामने बताने जा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आदमी कि आखिरकार कोई भी बच्चा इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है। तो जब वो 5 बच्चियाँ जब वापस आ रही थी, अंधेरा हो चुका था, लगभग साढ़े 9 बजे का समय था, तो उन 18 लड़कों ने उन्हें जो है एक सुनसान एरिया में जब वह पहुंची तो वहाँ पर उन्हें जो है घेर लिया। उसके बाद जब उन लड़कों ने उन लड़कियों को घेर लिया, उसके बाद जो है वो लगातार उनके साथ में छेड़खानी भी करते रहे। लेकिन लड़कियों ने जो है उसका विरोध भी किया, और विरोध करने के बाद जो है वहाँ पर कोई आसपास में नहीं था। उसके बाद जो है उन लड़कों ने उन लड़कियों को पास में ही झाड़ी थी, उस झाड़ी में ले गए, और जहाँ पर ले जाकर उनके साथ में जो है बारी बारी से उन लड़कों ने जो नाबालिग थे उन्होंने वहाँ पर दुष्कर्म किया, गैंग रेप किया। और जब उनकी जो वासना जो थी वो वासना जब भर गई, उसके बाद उन लड़कों ने उन लड़कियों को धमकाते हुए कहा कि इस बात की जो है वो सूचना, इस बात की जो जानकारी अगर तुमने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने किसी भी जान पहचान के व्यक्ति को दी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कह के जो वो लड़के थे वो वहाँ से चले गए। उसके बाद जो है वो लड़कियाँ जो थी अपने कपड़े पहने, और कपड़े पहनने के बाद लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ जो है जब वह अपने घर पर पहुँची, और जब वह जो नाबालिग लड़कियाँ जब अपने घर पर पहुँची तब उन्होंने उनके घर वालों ने जब उनका हाल देखा, उसके बाद उन्होंने जो है सारी जो बातें जो थी, जो घटना उनके साथ घटित हुई थी, वो घटना जो है उस घटना की जानकारी जो है अपने घर वालों को दी। जब घर वालों को ये बात पता चली कि आखिरकार इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकते हैं, उसके बाद जो है वो नाबालिग लड़कियों को लेकर उनके परिवार के जो लोग हैं वो पास में ही जो थाना होता है उस थाने में पहुंचते हैं। और थाने में पहुंचने के बाद अगर हम बात करें तो वह इसकी जो जानकारी है वो माननीय जो थाना अध्यक्ष होते हैं उन्हें देते हैं। उसके बाद जो है पुलिस एक्शन में आती है, और पुलिस जब एक्शन में आती है तो फिर जांच पड़ताल भी शुरू होती है। जांच पड़ताल शुरू होने के बाद जो है वहाँ पर उन लड़कों की जो है शनाख्त की जाती है, और शनाख्त करने के बाद एक एक करके जब पुलिस वालों ने उन सभी लड़कों को पकड़ लिया, उसके बाद जो है उन्हें जो है पुलिस थाने में बुलाया गया। और पुलिस थाने में ले जाकर जब उन्हें सामने बिठाया गया तो पुलिस वालों ने एक एक करके जब सबसे प्रश्न पूछे तो सभी ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में और डरे हुए शब्दों में जो है उन्होंने अपनी बातें कही। और अपनी बातें कहते हुए उन्होंने जो भी उन लड़कियों के साथ में घटना घटित की थी उस घटना को जो है उसके सामने बयान किया। जब पुलिस ने ये घटना जब सुनी तो पुलिस भी शौक में हो गई कि आखिरकार कोई ये बच्चे इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकते हैं। इनका जो उम्र जो है वो छोटी है, लेकिन इनकी जो घटना है वो बहुत ही बड़ी उम्र के व्यक्ति की लगती है। ऐसा लगता है कि कहीं सोची समझी किसी की साजिश चल रही हो। तो जब लड़कों ने अपने कबूलनामा कर लिया, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लड़कों पर तमाम एक्ट के तहत जो है
मुकदमे दर्ज करे गए, यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के नाम पॉक्सो एक्ट भी उन पर लगाया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने लड़कियों के साथ में जो गैंग रेप किया वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से, जिससे लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी, तो उसके लिए जो लड़कियों को जो है मेडिकल भेजा गया, जहाँ पर उनकी जाँच चल रही है, उनका इलाज भी चल रहा है, उनकी जो जाँच है वो भी चल रही है, जिससे कि जो सारी हकीकत है वो सामने पता चल सके कि किस तरह से जो है इन लड़कियों के साथ में लड़कों ने जो है वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा इन लड़कों को जो है हिरासत में ले लिया गया, और हिरासत में लेने के बाद इन लड़कों को जो है जेल में भेज दिया गया। जहाँ पर इन्हें जेल में भेजा गया वहीं पर लगातार जो है अब कानूनी जो कार्रवाई है वो चल रही है, और कानूनी कार्रवाई चलने के साथ साथ जो लड़कियों के घर वाले जो हैं वो लगातार अपनी बच्चियों पर ध्यान बनाए हुए हैं। और जो घटना घटित हुई है उसमें पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है सक्रियता के साथ अपनी भूमिका भी निभा रहा है, क्योंकि हर दिन आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटित होती रहती हैं। और इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चले, हमें और आप लोगों को भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने होंगे कि जिससे कि वह दूसरे की बहन बेटियों को उस नज़र से ना देखें जिस नज़र से जो है उन्हें देखा जाता है। क्योंकि अपनी बहन हो या अपनी माँ बेटी हो तो दूसरे की माँ बेटी ही होती है। तो मेरा इस कहानी के आपके सामने लाने का मकसद यही है, जिससे कि आप लोग जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं को समझ सके कि किस तरह से जो है आजकल के जो बच्चे हैं वो इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और लगातार जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हर प्रदेश में जो भारत देश में आता है उसमें इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटित होती रहती हैं। आज ये जो घटना है झारखंड के रांची की है, कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं जो हैं हर राज्य के शहरों में होती रहती हैं, लेकिन कहीं पर कुछ बातों को जो है पुलिस के बीच में या जनता के बीच में पहुंच जाती हैं, और कुछ बातों को जो है वहीं पर दबा लिया जाता है। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या उन लड़कों ने उन 5 लड़कियों के साथ में जो किया वो उन्होंने क्या सही किया? क्या किसी भी लड़की के साथ में इस तरह से दरिंदगी जो है वो करनी चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग जहां से भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने ज़िले का नाम और अपना नाम जरूर भेजें, जिससे कि आगामी जो वीडियो जब आए तो हम आपके नाम को अन्य लोगों के पास भी भेज सकें, जिससे कि हमें भी हौसला मिले। और हौसला मिलने के साथ साथ जो है हम आगे भी इसी तरह की जो है ज्ञानवर्धक जो कहानियाँ जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए मुश्किलें पैदा करने जा रही हैं, ऐसी कहानियों को लेकर हम आपके सामने समक्ष पेश हो सकें। इसलिए के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।